हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। देखिए, आज हम आपको प्राइम फैक्टर मेथड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं वो हम बता रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर मेथड को हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। आप देखेंगे मैंने बिल्कुल सभी छोटे छोटे बिंदुओं को लिया है और आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। बस आपका ध्यान इधर केंद्रित होना चाहिए। तो हम लिख रहे हैं, ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है। इसमें हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ये अपन को ज्ञात करना है। हिंदी में मासप्पा, एलसीएम और एचसीएफ याद रखो आप। तो हिंदी में लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कहते हैं इनको। देखिए, 3 संख्याएं दी हुई हैं, 12, 15 और 21 का हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। आप देखेंगे हमने 12 को लिख लिया, 15 को लिख लिया और 21 को लिख लिया। तो हम 12 को लिख लिया हमने, सबसे पहले 2 से भाग लगाया 12 में। तो ये छोटे छोटे भाग जो हमने बचपन में किए हैं वो बहुत काम के हैं। 2 का भाग लगाइए 12 में, तो 2 6 जा 12, 6 बार गया, पूरी संख्या कट गई। तो इस 6 को हम इसके नीचे रख लेते हैं। फिर 2 का भाग जा रहा है 6 में, तो 2 का भाग 6 में लगाया, तो 2 का भाग 6 में लगाया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 3 बार गया। अब आप जानते हो कि 3 3 से ही कटता है, तो 3 1 जा 3। इस प्रकार हमने 1 to 12 के फैक्टर कर लिए, 2 × 2 × 3, ये 12 के फैक्टर हो गए। अब हम 15 के फैक्टर करेंगे। आप 2 का भाग 15 में लगाएंगे तो नहीं जाता है। उसके बाद 3 का लगाइए, 3 का जा रहा है, तो 3 का भाग 15 में लगाया, तो 3 की टेबल अपने ऐसी पढ़ेंगे कि 15 से ज़्यादा नहीं हो जाए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो यहाँ 5 बार जाएगा दोस्तों। अब आप देख रहे हो कि नीचे 5 रख लेते हैं और 5 का भाग 5 में लगाया, तो 5 1 जा 5, 5 तो 5 से ही कटता है। इसी प्रकार आप 21 को रख लेते हैं, तो 21 आप देखेंगे 2 का भाग पूरी तरह नहीं कटता। 21 2 से 21 पूरी तरह नहीं कटता। तो अब 2 के बाद 3 का नंबर आया, तो 3 का भाग हमने 21 में लगाया, तो 3 7 जा 21, तो यहाँ 7 आया, 7 को इसके नीचे रख दिया। और आप जानते हो कि 7 तो 7 से ही कटता है, 7 1 जा 7। तो इस प्रकार हमने 15 के जो फैक्टर किए थे, गुणनखंड किए थे, वो यहाँ लिख लिए। 15 = 3 × 5। इसके बाद 21 के जो फैक्टर किए थे वो हमने यहाँ लिख लिए। 21 = 3 × 7। अब आप देख रहे हो कि 12 के जो फैक्टर किए थे उसमें 2 × 2, 2 2 बार आ रहा है, तो इसकी पावर 2 लगा देंगे। इसको घात कहते हैं, ये आधार है, ये घात है, ये बेस है, ये पावर है। तो 2 2 बार आ रहा है, तो हमने 2 की पावर 2 रख दिया, और 3 1 बार आ रहा है, तो 3 की पावर 1 रख दिया। अब 15 में आप देख रहे हो कि 3 × 5 फैक्टर हुए, तो 3 1 बार आ रहा है, तो इसकी पावर 1 लगा दी, और 5 भी 1 बार आ रहा है, तो इसकी पावर भी 1 लगा दी। अब आप देखेंगे 21 के फैक्टर हुए थे हमारे 3 × 7, तो 21 को लिख दिया हमने 3 × 7, तो ये 3 की पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो एक घात तो है ही, और 7 की पावर भी 1, ऐसे अपन ने रख लिया। अब हमको एचसीएफ निकालना है। तो कॉमन फैक्टर, यानी इसमें जो संख्या कॉमन है आपकी, जो तीनों में आ रही है, वो देखना है हमको। आप देखेंगे कॉमन का मतलब हिंदी में उभयनिष्ठ होता है। आप देख रहे हैं कि 3 इसमें
सब में आ रही है, तीनों में। 12 में भी 3 मिल रहा है हमको, 15 में भी 3 मिल रहा है और 21 में भी 3 मिल रहा है, और कोई संख्या मिल नहीं रही है। तो हमने ये HCF निकालना है। तो HCF का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ 2 संख्या है तो दोनों में कॉमन हो, दोनों में मिलनी चाहिए। अगर 3 संख्या है तो तीनों में मिलनी चाहिए, 4 संख्या है तो 4 में मिलनी चाहिए। तो अब आप देख रहे हो यहाँ 3 संख्या है, 12, 15 और 21, इनके फैक्टर किए तो इनमें सब में 3, 3, 3 सब में कॉमन मिल रहा है। कॉमन का मतलब जैसे जो अपनी बैठक रूम होता है उसमें सभी बैठते हैं, तो 3, 3, 3 तीनों में मिल रहा है। तो इसका HCF अपना 3 हो गया। यानी ये घात 1 क्यों लगाइए, यानी हम HCF में करते हैं कोई संख्या जो कॉमन है उसकी न्यूनतम पावर लेते हैं, छोटी से छोटी पावर लेते हैं। तो इसमें छोटी पावर, ये कॉमन संख्या अपनी 3 हुई और इसकी छोटी से छोटी पावर 3 की पावर 1 ही तो है सब में जो मिल रही है। तो यहाँ 3 की पावर 1 लिख लिया हमने, और 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो ये आपका HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है जो कॉमन संख्या मिल रही है उसकी न्यूनतम पावर। तो अब आप LCM निकालोगे। कभी कभी क्या होता है कि हमको यहाँ फैक्टर करते हैं तो इसमें कोई संख्या नहीं मिलती, कोई कॉमन संख्या अगर आपको नहीं मिले, तब बता रहा हूँ मैं, तो सब में 1 तो रहता है, यहाँ भी 1 रहता है, यहाँ भी 1 रहता है और यहाँ भी 1 रहता है। जब कोई संख्या नहीं मिलती हमको तो फिर 1 तो मिलता ही मिलता है, तो HCF फिर 1 हो जाता है। कोई बच्चे क्या है 0 रख देते हैं, 0 नहीं, 1 तो सब में मिलता है, तो फिर हमारा HCF 1 हो जाता है। अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, अधिकतम पावर लेते हैं। अधिकतम पावर का मतलब एक तो हमारी ये जो 3 कॉमन था, 3 की पावर 1 ये आ गया। अब यहाँ देखेंगे हम 2 की अधिकतम पावर 2 है, तो ये अधिकतम पावर लेनी पड़ेगी आपको। यानी यहाँ 5 होती, 2 की पावर 5, और इधर भी 2 होता तो 5 में वो सारी आ जाती, क्योंकि 2 की पावर 5 बड़ी है। तो LCM में हम सभी संख्याओं की अधिकतम पावर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड था 3, 3, 3, तो वो 3 ले लिया। उसके बाद और क्या क्या बचा, सबसे अधिकतम घात 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 ले लिया। और फिर 5 बचा हमारा, तो 5 की पावर 1 इसको भी लिख लिया। और क्या बचा आपका 7 की पावर 1 ये बचा, इसको भी लिख लिया। जितनी बड़ी से बड़ी घात हो उसको लिख लेते हैं LCM में। अगर कुछ संख्या में आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो वो आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए हमारा HCF कितना हुआ, एक तो देखो हमारा 3 आया, 3 की पावर 1 का मतलब 3, और 2 की पावर 2 इसको 2 बार लिख लिया, 2 इंटू 2, इसके बाद इंटू 5 को हमने 1 बार आया है तो 1 बार लिख लिया, और फिर 7 1 बार आया है तो 7 लिख लिया हमने। अब आप देखेंगे कि 3 और 2 का गुणा किया, ऐसे एक एक से कर दिया करो बेटा। जो छोटे छोटे क्लासों में हमको गुणा और भाग सिखाए गए हैं वो बहुत काम के हैं, और टेबल बहुत काम की है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं इनका रिवीजन करना छोड़ देते हैं तो इनको हम भूल जाते हैं। आपको वैसे नहीं आ रहा तो 2 से गुणा कर लो, 3 2 या 6 हो गया, और 2 इंटू 5, 2 5 या 10 हो गया, और 7 की 7 रख दिया हमने। इसके बाद आप इन दोनों का गुणा कर लीजिए, 6 और 10 का, 6 10 या 60 हो गया, और बचा अपना 7, तो 60 इंटू 7 से गुणा कर दो, 60 से और 7 से गुणा कर दो, तो 60 और 7 से गुणा किया तो आ गया 420। तो इस प्रकार से आप HCF और LCM ज्ञात कर सकते हो। HCF में तो हम क्या करते हैं कि जो संख्या कॉमन आ रही है उसकी न्यूनतम पावर ले लो, और LCM में जो संख्या कॉमन आ रही है उसको तो लेना ही लेना है, और सभी संख्याओं की अधिकतम पावर लेते हैं।
तो इस प्रकार से आपका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। और बड़ी बड़ी संख्या हैं जिसमें आप जानते हो कि कोई संख्या 2 से कब विभाजित होती है, जो छोटे छोटे क्लासों में कक्षा 7 में सिखाया है कि 2 से संख्या वह विभाजित होगी जिसके लास्ट में या तो 0 होगा इकाई का अंक, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा, डॉट डॉट ऐसे ही सम संख्या आती जाएंगी। और 3 से संख्या कब विभाजित होगी, जब सभी संख्याओं को जोड़ दो। जैसे यहाँ 12 है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ गया, और फिर इसमें 3 का भाग लगाओ तो इसलिए 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। और 5 का क्या नियम है, 5 का नियम आप जानते हो कि या तो लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो, तो वो संख्या 5 से कटती है। इस प्रकार आगे देखते जाते हैं अपन। 5 से नहीं कट रही तो फिर 7 से देखेंगे। 6 से तो देखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 6 से संख्या जो कटेगी वो 2 × 3 से भी कटेगी। तो 7 से देखेंगे, फिर 7 के बाद 9 पे नहीं जाएंगे, सीधे 11 पे पहुंच जाएंगे। फिर 13 से देखेंगे 13 से कट रही है क्या। 13 के बाद 15 नहीं देखेंगे, 15 के तो गुणनखंड हो जाते हैं 5 × 3। तो 15 के बाद फिर 17 से देखेंगे, फिर 19 से देखेंगे, फिर उसके बाद 23 से देखेंगे। इस प्रकार देखते जाएंगे तो आप देखोगे कि किसी न किसी संख्या से कटती ही जाएगी। और इस प्रकार आपका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।